डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि वहां सत्व कम है, वहां पे रजस और तमस ज्यादा है, तो बिल्कुल आपका बह जाने का, इंद्रियों का डूब जाने का, पाप वृत्ति में जाने का बहुत हाई चांस है, इसमें कोई राइट शक नहीं है। राइट। बच्चों का जो टाइम है वो मेटलिस्टिक चीजों की तरफ ज्यादा रुख रुख है उनका। बिल्कुल। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई वो भी ज़रूरी है, लेकिन उन सब के बीच में अगर हम भगवान की बात करें, मेडिटेशन की बात करें, चैंटिंग की बात करें, वो उनकी लाइफ में कितना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उनको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक्चुअली उनको मेटेरियलिस्टिक तो करना ही चाहिए, जो भी उनका लक्ष्य है, जो भी ड्यूटी है उनकी, उनको पूरी करनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, उनका परम कर्तव्य है। प्रभु ने भी भगवत गीता में कर्तव्य की बहुत बात करी है, धर्म की कर्म बहुत की बात वो करी तो है कि हाँ धर्म, जी। अपने को अपना धर्म निभाना है, लेकिन अब उसके फल से डिटैच होना है। प्रॉब्लम राइट क्या है, हम फल के पीछे ऑब्सेस हो जा रहे हैं कि हमें हर एक चीज में सुख चाहिए, दूसरों से सुख चाहिए, उस कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस के कारण हमारा अहंकार बढ़ जाता है, रिलेशंस हमारे खराब हो जाते हैं, इवन हम अचीव भी कर लेते हैं ना तो भी सुख नहीं मिलता, शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है। तो इसीलिए अगर हमें शांति चाहिए ना, अपार्ट मतलब अगर हम मटेरियल सक्सेस को एंजॉय करना चाहते हैं ना, तो हमें आध्यात्म से जुड़ना होगा। अगर हम आध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, प्रभु से नहीं जुड़ेंगे ना, तो हमें शांति नहीं मिलेगी। अब राइट उसमें जुड़ना कैसे है, उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि हर एक का स्वभाव अलग अलग होता है। कुछ तार्किक होते हैं जिनमें बहुत सारा इंटेलेक्चुअल है, उनके लिए अलग तरीका है। उनको जोड़ने के लिए हमें सेल्फ इंक्वायरी से रिलेटेड जो कई बुक्स होती हैं, रमन महर्षि की बुक है, स्वामी निसर्गदत्ता महाराज की बुक है, उन तक जाना चाहिए, ठीक है। जिनमें ऑलरेडी इमोशनल क्वेश्चन, मतलब इमोशंस अच्छे हैं, भाव अच्छा है, तो उनको फिर भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी, राधा रानी उनको भक्ति की डायरेक्शन में जाना चाहिए। ठीक है। अगर वो साथ में दिन में कुछ समय भी स्वाध्याय में लगाते हैं और अपनी इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को बुझाने के लिए वो भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा समय भी अगर वो देना शुरू करते हैं ना, दिन का आधा घंटा भी देना शुरू करते हैं, तो उनको जिंदगी में मटेरियल सक्सेस तो मिलेगी ही, उसके मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, मैनिफेस्टेशन के चांस बढ़ जाएंगे, प्लस उसमें आनंद भी उसको आएगा। राइट ठीक है। तो बच्चों को अगर स्टार्ट करना हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना हो, तो स्टार्टिंग उनको कहाँ से करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? बच्चों को अगर स्टार्टिंग करनी है तो सबसे पहले उनको सत्संग सुनना चाहिए। हाँ अगर वो सत्संग सुनते हैं तो उनमें क्यूरियोसिटी आती है कि असल में कुछ बियॉन्ड है क्या, जो दुनिया में हमें दिख रहा है क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है। उसके अलावा दे कैन स्टार्ट विद स्वाध्याय। अगेन स्वभाव पे डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव क्या है। हाँ हाँ हाँ, जहां पे आपका इंक्लिनेशन ज्यादा जाए आपको उससे शुरुआत कर लेनी चाहिए। ठीक है। अगर आपको प्रभु के दर्शन करने में आनंद आता है तो आप श्रीधाम जा सकते हैं, श्रीधाम वृंदावन जा सकते हैं, या किसी पास के मंदिर में जा सकते हैं, वहां बैठ सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन में आनंद आता है तो आप मेडिटेशन की तरफ जाइए, आप मेडिटेशन सीखिए, आप खुद के अंदर ही उतरिए। तो सबके स्वभाव अलग अलग हैं, आपका जो स्वभाव है उसके हिसाब से आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। अगर बात स्वभाव की करें तो स्टूडेंट लाइफ में बच्चों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, और अच्छा स्वभाव लाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, अपना अच्छा स्वभाव बनाने के लिए? स्वभाव के बहुत सारे लेवल्स होते हैं। एक हमारा बिल्कुल कोर स्वभाव होता है सभी का, जो प्रेममय होता है, जो बहुत अच्छा ही होता है सभी का अंदर। मतलब मैं हमेशा ये बात मानता हूं कि जो अंदर से अगर हम बात करें तो हम सभी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सभी लोग। राइट लेकिन बाद में गुणों के प्रभाव से और जैसा हमें एनवायरनमेंट मिला, हमारे अंदर पाप की वृत्ति आ जाती है बहुत सारी। तो हमारा स्वभाव सभी का अंदरूनी तौर पे बहुत ही अच्छा है, पर उसको पहचानने के लिए हमें अंदर जाना होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो जिंदगी में 3 तरह के गुणों का प्रभाव होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बोला ही है, सत्व, रजस और तमस। ठीक है। अब उसके हिसाब से हमको सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट देखना चाहिए आसपास। अगर हमारे एनवायरनमेंट में अगर रजस और तमस बहुत ज्यादा है, मान लीजिए इस तरह के फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं, ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, तो आप देख लेना 110% है कि आपका मन अशांत होगा। राइट आप कुछ अचीव भी कर रहे होगे ना, आपको सुख नहीं मिलेगा, आप हमेशा परेशान दुखी आत्मा की तरह भटकते रहोगे। तो स्वभाव अच्छा करने के लिए सबसे पहले आपके आसपास का एनवायरनमेंट आप कॉन्शियसली सही करें, अपना आहार शुद्ध करें, अपने आसपास एनवायरनमेंट में ऐसी कोई भी चीज जो आपको कमजोर करती है, विचलित करती है, उसको पहचाने। यानी सबसे पहले स्वभाव में सजगता आनी चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, और उसके बाद फिर अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे और जिंदगी में सत्व बढ़ना चाहिए। तो वो एक्शन लेने चाहिए जिससे हमारा सत्व बढ़े। सात्विक अगर बढ़ जाएगा तो उसका माइंड शांत हो जाएगा,
तब जाके ही उसको ज्ञान मिल पाएगा, तब जाके उसको शांति मिल पाएगी। मतलब कि आपका अगर वातावरण सही है, आपका संगत सही है, तो आपका मन इधर उधर भटकेगा नहीं, और जब मन नहीं भटकेगा तब आपका स्वभाव भी अच्छा बनेगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, ओके। क्योंकि तीनों गुणों से ही चलता है। हाँ जी। अब कई चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कई बच्चे राइट। ये भी सोच रहे होंगे कि सर हमारे तो आसपास माहौल ही पापियों से भरा हुआ है, हाँ, क्या करें। अगर फैमिली में ही कोई ऐसा है, फैमिली परिवार में को ही नहीं मान छोड़ लीजिए, सकते। फैमिली में ही ड्रिंक हो रहा है, हाँ स्मोक हो रहा है, जी। नॉन वेजिटेरियन चल रहा है, राइट। तो कैसे करें, ये कॉमन हाँ डाउट है। हाँ। तो भाई आपको अपने लेवल पे जो जो कर सकते हो आपको वो करना है। लाइक प्रहलाद। हाँ, लाइक भक्त हाँ प्रहलाद, जी, अपने हाँ लेवल जी। पे जो कर सकते हो करना वो तो शुरू करना करो, फिर देखना प्रभु कैसी कृपा करेंगे। पूरे घर परिवार का माहौल कुछ महीनों में ही बदल जाएगा। बदल जाएगा। ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं। अगर आपका खुद का नहीं है तो वो आपकी एनर्जी भी दूसरे तक पहुंच नहीं पाएगी। अगर आपका स्वभाव, अगर आपने खुद का स्वभाव ऐसा बना लिया तो आपकी एनर्जी जरूर जरूर किसी ना किसी को अट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल। और क्या होता है, माइंड के बहाने भी होते हैं। हाँ। मन की प्रवृत्ति जो है ना, जैसे महाराज जी कहते हैं, प्रेमानंद महाराज जी हमेशा, कि उन्होंने जैसे मन की पीएचडी कर रखी है, तो हाँ, किसी भी मन की वृत्ति को पकड़ लेते हैं वो तुरंत। सही तो बात है। उसमें वो यही कहते हैं कि मन जो है इस तरह से बहाने बनाता है। जैसे प्याज लहसुन की बात करते हैं। हाँ जी। अब प्याज लहसुन असल में खाना कोई पाप नहीं है, राइट। लेकिन उससे मन अशांत होता है। और अगर मन अशांत होता है क्योंकि उसमें तमस है, तो उस कारण पाप होने के चांसेस बढ़ गए ना, मन अशांत हो रहा है ना। लेकिन हमारा अगर किसी को ये बात बोलेंगे तो क्या होगा, वो बोलेगा मैं चाहता तो हूँ प्याज लहसुन छोड़ना, लेकिन हमारे घर में बाकी सब खाते हैं, सब जगह मिलता नहीं है। लेकिन ये सब मन के बहाने हैं। बहाने हैं। राइट। असल में हमारे घर में आप धीरे धीरे बोलेंगे तो एक एक करके आपकी चॉइस वो मान ली जाएगी। धीरे धीरे घर में भी सात्विक आहार बनना शुरू हो जाएगा। राइट। उसके अलावा आप बाहर भी जाएंगे तो बाहर भी आप चुन सकते हैं उस तरह का ढाबा या रेस्टोरेंट जहां पे आपको वैष्णव भोजन, यानी जहां पे विदाउट अनियन गार्लिक आपको मिल जाए। सब हाँ जगह जी, आजकल हाँ चॉइसेस जी, हैं। बिल्कुल। तो ये माइंड के जबरदस्ती के बनाए हुए ट्रैप्स होते हैं कि भाई तू नहीं कर सकता, वो बार बार आपको गिराना चाहेगा। कि मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं था। हाँ, ये माइंड बार बार बोलते हैं मेरे पास। विक्टिमाइज करेगा आपको, अरे राइट। मेरे बस की थोड़ी ना है, मेरे हाँ, आसपास कितना डिफिकल्ट है। हाँ, नहीं भाई, तेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ठीक है। जैसे अगर हम कॉर्पोरेट तरफ की बात करें तो बोलते हैं कि यार मैं तो ऐसे इन्वायरमेंट में रहता हूँ, वहाँ पे पीना जरूरी होता है। वो इस तरह के जो बहाने हैं वो लगाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। बिल्कुल, कॉर्पोरेट में सबसे कॉमन है। कॉर्पोरेट में जैसे स्मोकिंग का बहुत कॉमन हाँ ट्रेंड होता है कि जी, मेरा हाँ जी। लेकिन ये माना कि एनवायरनमेंट में उनके लिए डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है, क्योंकि वहां सत्व कम है, वहां पे रजस और तमस ज्यादा है। तो बिल्कुल। आपका बह जाने का, इंद्रियों का डूब जाने का, पाप वृत्ति में जाने का बहुत हाई चांस है, इसमें कोई राइट। शक नहीं है। राइट। लेकिन उससे बचने का आपके पास उपाय है। आप हरि नाम करो, आप राधा नाम करो, आप प्रभु का नाम जपो, आप अपना आहार शुद्ध करो। राइट। अगर आपने अपना शुद्धता कर ली, फिर आप पे इन गुणों का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये मैंने देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है। हाँ जी। बहुत जगह इस तरह का एनवायरनमेंट मिला कि मुझे लगा प्रभु ऐसा कैसे, मैं इनमें कैसे, मेरी भी वृत्तियां खराब हो जाएंगी। फिर उन्होंने ऐसी कृपा की कि अगर सत्संग मिलता है, भगवान नाम अगर हम उच्चारण करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, तो हम पे प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। और कई बार तो ऐसे होता है कि सामने वाला भी बदल जाता है। ऐसा बहुत कॉमन हाँ होता जी, है। हाँ जी। मतलब आप वो प्रभाव डालें ना, आप में सत्व इतना ज्यादा हो कि आपके आसपास वो प्रभाव दिखे, तो हम दूसरों से इन्फ्लुएंस क्यों हो, बिल्कुल। हम खुद में वो प्रभाव क्रिएट करें ना। राइट। तो ठीक है। यही चाहता हूं मैं कि ऐसा हो यूथ में।